समस्याएं हैं, लोगों की जो अपेक्षाएं हैं और देश में होना क्या चाहिए, उसमें विमर्श भी होगा। नए तथ्य सामने आएंगे और देश को एक नई दिशा मिलेगी। अध्यक्ष बदलने के संकेत सामने आ रहे हैं। बीते रमन सिंह लौटे हुए थे जयपुर से, उनका कहना है हर किसी ने इच्छा पाल रखी है अध्यक्ष जी, कई लोगों ने कुर्ता भी सिला लिया। क्या लगता है एक दूसरे की नीति को स्वीकार नहीं पा रहे हैं? रमन सिंह जी जब ये बयान दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसके पसंद के अध्यक्ष नहीं बन रहे हैं। सर 25 मई को झीरम की घटना को 9 साल पूरे हो जाएंगे, अब तक न्याय नहीं मिल पाया है पीड़ितों को, और जब जांच आयोग बनाते हैं तब मसला हाईकोर्ट में चला जाता है रुकवाने के। एनआईए से वापस लेने की बात होती है तो भारत सरकार हमको देती नहीं। दूसरा एफआईआर दर्ज होता है तो एनआईए कोर्ट चली जाती है। आयोग के जांच को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष खुद हाई कोर्ट चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरे प्रदेश और देश समझ रहा है कि आखिर में केंद्र में भाजपा की सरकार है और यहाँ जो आयोग में कोर्ट में गए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो आखिर झीरम में क्या है जो वो सच है जो उसको छुपाना चाहते हैं, जो जनता के सामने नहीं आना देना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी उसमें लगातार अड़ंगा डाल रही है। बीजेपी की जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी उसमें बीजेपी वर्किंग प्रोफेशनल्स को जोड़ने की पहल कर रही थी। तो ये क्या आप लोग जो 50 वाला फार्मूला लागू किए हैं उसी का तोड़ निकाल रहे हैं? क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी का लग रहा है कि उसके साथ जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो कर चुके हैं। सर लेट कम करने पर कोई निर्णय भी ले रहे हैं? देखिए, निर्मला सीतारमण जी का भी बयान आया कि राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया। यदि केंद्र सरकार सेंट्रल एक्साइज में कमी करती है तो इसका मतलब यह है कि 42% हिस्सा राज्यों को जाता है। यदि वहां कम होता है तो हमारा हिस्सा कम होगा। दूसरा, यदि रेट गिरता है तो वेट का परसेंट अपने आप कम हो जाता है। जो वेट लगा, हमारे यहाँ 24% वेट है, तो जो राशि कम होगी तो उसका 24% आएगा, तो इतना नुकसान तो हमको होगा। मतलब अभी तक के जो अधिकारियों ने मुझे बताया करीब 500 करोड़ के आसपास हम लोगों को अभी नुकसान होगा। लेकिन फिर भी मैं तो पहले भी कहा हूं और अभी भी कह रहा हूं कि शेष लगाए केंद्र सरकार उसको वापस क्यों नहीं ले लेती? पिछले साल तो लगाई, उस शेष को वापस ले ले। और दूसरी बात यह है कि जो सेंट्रल एक्साइज है, जो यूपीए के समय था 3 रुपया और 9 रुपया, उस दर पे ले आइए तो पूरे देश की जनता को पेट्रोल और डीजल सस्ता मिलेगा। थैंक यू। खरीदी के बाद जांच की मांग। सीएम भूपेश बघेल दंतेश्वरी माई के दर्शन भी करेंगे। रवाना होने से पहले रायपुर में सीएम भूपेश का बयान, बीजेपी झीरम कांड में लगातार जांच में अड़ंगा डाल रही है। तो बस्तर दौरे का पार्ट 2 है। दंतेवाड़ा का दौरा करेंगे सीएम, मां दंतेश्वरी के दर्शन भी करेंगे। रवाना होने से पहले रायपुर में सीएम भूपेश का बयान, बीजेपी झीरम जांच में लगातार अड़ंगा डाल रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बस्तर दौरे पार्ट 2 के लिए उड़ान भरने को तैयार हैं सीएम भूपेश बघेल। तो दंतेश्वरी माई के दर्शन भी करेंगे और 11 किलोमीटर चुनरी अर्पण करेंगे। एनआईए से वापस लेने की बात होती है तो भारत सरकार हमको देती नहीं। दूसरा एफआईआर दर्ज होता है तो एनआईए कोर्ट चली जाती है। आयोग के जांच को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष खुद हाई कोर्ट चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरे प्रदेश और देश समझ रहा है कि आखिर में केंद्र में भाजपा की सरकार है और यहाँ जो आयोग में कोर्ट में गए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो आखिर झीरम में क्या है जो वो सच है जो उसको छुपाना चाहते हैं। तो बस्तर दौरे पार्ट 2 के लिए रवाना हो रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। दंतेवाड़ा दौरे पर रहेंगे और भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत दंतेवाड़ा का दौरा करेंगे। सबसे पहले मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे और 11 किलोमीटर लंबी चुनरी मां को अर्पित करेंगे। तो रवाना होने से पहले रायपुर में सीएम भूपेश का बयान, तो बीजेपी झीरम जांच में लगातार अड़ंगा डाल रही है।
तो पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर क्या कुछ कहा, ये भी आपको दिखाते हैं। यदि केंद्र सरकार सेंट्रल एक्साइज में कमी करती है तो इसका मतलब यह है कि 42% हिस्सा राज्य और हमारा हिस्सा कम होगा। दूसरा, यदि रेट गिरता है तो वेट का परसेंट अपने आप कम हो जाता है। जो वेट लगा हमारे 24% वेट है, तो जो राशि कम होगी तो उसका 24% आएगा, तो इतना नुकसान तो हमको होगा। मतलब अभी तक के जो अधिकारियों ने मुझे बताया करीब 500 करोड़ के आसपास हम लोगों को अभी नुकसान होगा। लेकिन फिर भी मैं तो पहले भी कहा हूं और अभी भी कह रहा हूं कि शेष लगाए केंद्र सरकार उसको वापस क्यों नहीं ले लेती। तो रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि बीजेपी जीरम के जांच में लगातार अरंगा डाल रही है। पेट्रोल डीजल के कम हुए दामों को लेकर भी उन्होंने अपनी बातें यहां पर रखी और दंतेवाड़ा दौरे पर हैं। सबसे पहले दंतेश्वरी माई के दर्शन करेंगे। 11 किलोमीटर लंबी जो स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बनाई है, चुनरी मां को अर्पित करेंगे। तो लगातार दौरे पर हैं और 90 विधानसभा का दौरा करेंगे सीएम और इस दौरान अलग अलग गांव का भी दौरा करने वो पहुंचते हैं। मौके से निर्देश भी देते हैं समस्याओं के समाधान के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा। राजेश, बक्सर दौरा पार्ट 2 है, दंतेवाड़ा का दौरा करने वाले हैं। सबसे पहले दर्शन करेंगे मां के, क्या कुछ प्लानिंग है पूरे दिन की? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम है, विधानसभा स्तरीय दौरा है, आज उसका दूसरा चरण, बस्तर का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। वे सबसे पहले दंतेवाड़ा जाएंगे और दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी का दर्शन करेंगे। और आज अच्छी चीज ये है कि वहां की जो महिलाओं ने जो चुन्नी बनाई है, लगभग 11,000 मीटर की जो चुन्नी बनाई है, वो उसका दर्शन करके उसको भेंट करेंगे। ये एक बड़ी उपलब्धि के रूप में इसको देखा जा रहा है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जब इस संबंध में चर्चा की तो उन्होंने कहा कि ये एक दूसरे चरण की यात्रा की शुरुआत वो दंतेश्वरी माता के मंदिर से करने वाले हैं और एक अच्छा संयोग है कि आज वो दर्शन के बाद माता की चुन्नी वहां पर वो सजाने वाले हैं। इसके साथ साथ जब उनसे वो जीरम कांड को लेकर चर्चा हुई, जीरम की जो जांच चल रही है उसको लेकर चर्चा हुई, तो उन्होंने ये कहा कि जीरम की जांच में भारतीय जनता पार्टी वो लगातार अड़ंगा डाल रही है। यहाँ के जो नेता हैं वो लगातार कोर्ट चले जाते हैं और केंद्र के जो नेता है, वो केंद्र सरकार है, वो इसमें सपोर्ट नहीं करती। तो जीरम के मामले को लेकर भी उन्होंने वो जाहिर किया। इसके साथ साथ उन्होंने जो वेट टैक्स कम करने की बात की, जब हमने उनसे पूछा कि वेट टैक्स कम कर रही है सरकार, तो उन्होंने कहा कि आज जो सीतारमण, वित्त मंत्री सीतारमण का इसमें मामले में बयान आया है और उन्होंने कहा कि इससे राज्य सरकार को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा ये बात उनके समझ से परे है, क्योंकि इस बार जो उन्होंने एक्साइज ड्यूटी कम की है, इससे लगभग 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान राज्य सरकार को हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी